नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी टेलर विशाखा आज आप लोगों को नवरात्रि में किए जाने वाले कन्या पूजन का महत्व बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है और इससे क्या लाभ मिलता है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसे करने की विधि भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं और कौन से दिन आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। नवरात्रि का समापन नवमी तिथि को होता है और इससे पहले अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन की विशेष परंपरा निभाई जाती है। शास्त्रों में भी कन्या पूजन को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं कि अष्टमी और नवमी पर ही कन्या पूजन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन माना जाता है। इस अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है और इन 9 दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ व्रत पूजन करते हैं। यह पर्व शक्ति की साधना और देवी आराधना का प्रतीक है। नवरात्रि का समापन नवमी तिथि को होता है और इससे पहले अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन की विशेष परंपरा निभाई जाती है। शास्त्रों में भी कन्या पूजन को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण बताया गया है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्यों किया जाता है कन्या पूजन। नवरात्रि के अंत में की जाने वाली कन्या पूजा माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि छोटी कन्याओं में देवी शक्ति का वास होता है, इसलिए उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर भोजन कराया जाता है और वस्त्र या उपहार भेंट दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्याओं की पूजा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को ही फलदायी माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने से पापों का नाश होता है और माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजने से मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गहरी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान किए गए कन्या पूजन से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर साधक को धन, संतान सुख और मानसिक शांति प्रदान करती है। साथ ही यह पूजा वास्तु दोष और पारिवारिक कलह भी दूर करता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजा में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कन्या पूजन की विधि। नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन करें। इन्हें 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले कन्याओं को आदर पूर्वक आसन पर बैठाएं और उनके चरण धोकर शुद्ध करें। इसके बाद चंदन, कुमकुम, पुष्प और अक्षत से तिलक करें। कन्याओं को माता की चुनरी ओढ़ाई जाती है। उन्हें विशेष भोजन परोसे, जिसमें हलवा, पूड़ी, चना और अन्य सात्विक व्यंजन शामिल होने चाहिए। पूजन के उपरांत कन्याओं को
वस्त्र, उपहार या दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों नवरात्रि कन्या पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। इस वर्ष यानी 2025 में नवरात्रि सामान्य 9 दिनों की ना होकर पूरे 10 दिनों की पड़ रही है। इसी कारण महाअष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कन्या पूजन किस दिन करना शुभ रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 पर आरंभ हो रही है, जो 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर है। अब जान लेते हैं दोस्तों शारदीय नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। 30 सितंबर 2025 को सबसे पहला मुहूर्त दोस्तों सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। शारदीय नवरात्रि महानवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:26 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक रहेगा। इसके बाद रवि योग सुबह 8:06 से लेकर 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहेगा। तो ये थी दोस्तों कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, जिसमें आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब दोस्तों कन्या पूजन में इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर ओम श्री दुर्गाय नमः या ओम श्री कौमार्य नमः या ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। इन मंत्रों का जाप करके आप माता दुर्गा की असीम कृपा पा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 9 कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारियाँ। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को वीडियो जानकारी वर्धक लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आती रहूं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।